Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School. Today we will start our second chapter. Its title is The Sound of Music. It has two parts, and in our first part we will discuss about a girl named Evelyn Galeni and how did she get success in her music career. एवेलिन गैलेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब टाइटल क्या है कि एवेलिन गैलेनी बिना सुने आवाज़ को सुनती है, महसूस करती है, ना कि वो सुनती है। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली होगी और उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दे दिया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी असाधारण शक्ति दे दी। वट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है। फार मोर डीपली, बहुत ज़्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हमारी तुलना में, हमारे बीच जितने भी हैं, कोई भी है उनकी तुलना में। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वो म्यूज़िक को बड़ा ही सुंदरता से व्यक्त करती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो ये जो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने कि फिज़िकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट जो है जंग लड़ी और अपने जीवन को सफल बनाया, अपने जीवन को एक सफल कहानी के रूप में बनाया। तो उसको हम पढ़ते हैं। रश आर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्राउड्स जोसल, धक्का मुक्की हो रही थी अपनी पोजीशन लेने के लिए अंडरग्राउंड ट्रेन, जो कि भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लोग धक्का मुक्की कर रहे थे अपनी जगह बनाने के लिए। अ स्लाइट गर्ल, पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, छोटी लग रही थी, पतली सी लड़की, 17 साल से भी कम उम्र की। उसकी उम्र 17 साल की थी लेकिन वो उससे भी कम लग रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, घबराई हुई थी लेकिन उत्तेजित थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसने महसूस किया वाइब्रेशंस, कंपन को, आती हुई ट्रेन की कंपन को महसूस किया। इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी, उसका पहला दिन था। प्रेस्टिजियस मीन प्रतिष्ठित, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। रॉयल एकेडमी में, म्यूज़िक एकेडमी के अंदर उसका पहला दिन था। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। कोई भी ऐसा टीनेजर किशोर या किशोरी जो कि डरा हुआ होता है अपने पहले दिन, सबके साथ ऐसा होता है। फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, जो कि स्कॉटलैंड के कृषि फार्म से आई हो। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। दूसरों से ज़्यादा एस्पायरिंग मतलब जो कि हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, जो कि एक उसमें इच्छा शक्ति थी बनने की, मतलब एक डिज़ायर थी उसके अंदर, बनना चाहती थी म्यूजिशियन। और बिगर चैलेंज उसने फेस किया था। शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, गंभीर रूप से वो बहरी थी। एवेलिन गैलेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल, उसका जो सुनने की शक्ति को खोना ग्रेजुअल रहा था, यानी धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी माँ को याद आता है कि उसने नोटिस किया था कि कुछ उसके साथ गलत चल रहा था। was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जब 8 साल की एवेलिन पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। They called her name, उसका नाम पुकारा उन्होंने। She did not move, वो हिली नहीं।
आई सडनली रियलाइज्ड, एकदम से ही मुझे ये एहसास हुआ, शी हैड नॉट हर्ड, कि उसने सुना नहीं। सेज इज़ाबेल गैलेनी, इज़ाबेल गैलेनी ने उस कहा, वो कहती हैं ऐसा। फॉर क्वाइट अ वाइट For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय के लिए तो एवेलिन जो है अपनी बढ़ती हुई जो बहरापन था उसको छुपाती रही। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, दोस्तों से और अध्यापकों से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. तो तब तक क्या हुआ कि जब तक वो 11 साल की हुई उसके मार्क्स जो है कम होने लगे। डेटोरिएटेड मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिगड़ने लग गई पढ़ाई के अंदर। और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने ये आग्रह किया उसके पेरेंट्स से कि उससे कहाँ ले जाए, वो स्पेशलिस्ट के पास, एक विशेषज्ञ के पास ले जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो ये देखा गया कि उसकी सुनने की जो शक्ति थी स्फेयरली मतलब बुरे तरीके से वीक हो गई थी, इम्पेयर्ड मतलब कमज़ोर हो गई थी। एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे उसकी जो नाड़ी क्षति हुई थी उसके कारण। ग्रेजुअल मीन धीरे धीरे। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। और उनको एडवाइज़ किया गया कि उसको सुनने की मशीन लगानी चाहिए, हियरिंग एड्स मतलब जो कि उसको सुनने में सहायता करे। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सारा कुछ एकदम से ही काला पड़ गया। सेज एवेलिन, एवेलिन कहती हैं। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।